10वां अध्याय युद्ध कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, तदनंतर श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। यह सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने बानरों की सेना से ले युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद, द्विविद, जाम्बान, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, सरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गंधमादन, ये सब तो वहां आए ही, अन्य भी बहुत से बानर आ पहुंचे। इन असंख्य बानरों सहित सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और बानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस बानरों को बाण सहित शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और बानर नख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुर्णी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, तथापि गरुण की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से गर्जित कर डाला। इससे दुखित होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करना चाहता हूँ। मैं पांडवों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त बातों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया, तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट लिए। नाक और कान से रहित होकर वह बाणों का भक्षण करने लगा। यह देख श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, महापाश, मत्त, राक्षस श्रेष्ठ, उन्मत्त, प्रघस, भास्कर्ण, विरूपाक्ष, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिका युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी युद्ध से युद्ध प्राण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं बानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वतों को जहाँ से लाए थे वहीं उसे पुनः रख आए। इधर मेघनाथ निकुंभिला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अभिंद के मना करने से वह मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण का युद्ध श्री राम और रावण के युद्ध ही समान था। उसकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण बानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि बानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्ष स्थल विदीर्ण करके उस रणभूमि में गिरा दिया। उस समय राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगीं। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने सबको सांत्वना दे रावण के सबका दाह संस्कार किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थीं, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इंद्रादि देवताओं ने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम, तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए बांदों को जीवित कर दिया।
समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हो स्वर्ग लोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्याभिषेक विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ ले सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता को प्रसन्न सहित होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदीग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। 10वें अध्याय का समापन।